हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। दिस इज सानू कुमार एंड जिसको नहीं पता है, बीइंग ट्रेडिंग इन द मार्केट सिंस लास्ट 5 years और पिछले 1 साल से मैं अपने जॉब के साथ ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्पेशल फॉर समवन जो कि एक जॉब में है या फिर जो कि बिजनेस में है, राइट। और वो काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे ट्रेडिंग करने का, या फिर अभी स्टार्ट नहीं कर रहा है, या फिर उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है या कैसे करें ये चीज़ पता नहीं है। आई एम पर्टिकुलरली मेकिंग दिस वीडियो फॉर देम। सो अगर आप एक्सपीरियंस्ड बंदे हो, अगर आपको ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस है या फिर आप काफ़ी टाइम से कर रहे हो, देन दिस वीडियो माइट नॉट बी फॉर यू। दिस वीडियो इज़ फॉर समवन जो कि कंप्लीटली बेसिक्स है। एक माइंड में एक थॉट है कि यार स्टॉक मार्केट स्टार्ट करना है, कैसे करें, क्या क्या चीज़ों को फोकस करें। तो आई हैव मेड अराउंड 7 पॉइंट्स जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो में। 7 ऐसे पॉइंट्स अगर आप फॉलो करते हो, मेक अ लिस्ट, 7 पॉइंट लिख लो, 1 by 1 करके जाओगे तो इट विल वर्क लाइक अ रोड मैप। लेट से कि आपको कहीं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचना है, राइट। इफ़ यू नो एग्जैक्टली कि मेरे को किस रास्ते से जाना है, कैसे कैसे जाना है, तो इट वुड टेक लेस टाइम, इट वुड टेक लेस एफर्ट। बट इट इज़ लाइक कि आपको सिर्फ पता है कि मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, बट पता ही नहीं है क्या क्या करना है, किसके बाद कौन से स्टेप पे जाना है, कौन से रास्ते पे जाना है। तो अब इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, आपके एफर्ट्स भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्टली चलते हैं पॉइंट्स पे। मैं कुछ पॉइंट्स मेरे माइंड में हैं, आई विल ट्राई टू शेयर इट, आई विल ट्राई टू मेक इट एज क्लियर एज पॉसिबल। मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले तो माइंडसेट, ये चीज़ आप क्लियर कर लो, राइट। एकदम बिल्कुल माइंड में क्लियर कर लो कि अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम देना होता है, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम देना होता है मार्केट में, अगर एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, तो इट्स रॉन्ग, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। आपका थॉट प्रोसेस ही सबसे पहले तो गलत है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? अगर आप इंट्राडे करते हो, अब आई एम अज्यूमिंग कि आपको पता भी नहीं इंट्राडे होता क्या है। इंट्राडे इज़ अ टाइप ऑफ ट्रेडिंग जिसमें आपको दिन में ट्रेड लेके कट करना होता है। फॉर दैट यू नीड स्क्रीन टाइम, कि आपको देखना पड़ता है कब मोमेंटम आने वाला है, मोमेंटम एज इन कब प्राइस ऊपर नीचे होने वाला है ज़्यादा, उसके हिसाब से आप बाय करते हो, उसके हिसाब से सेल करते हो। तो इंट्राडे एक तरीके का होता है ट्रेडिंग, एक टाइप ऑफ ट्रेडिंग है ये। आपको इंट्राडे करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करें, कैसे करें? सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लो कि देयर आर वेज जहाँ पे आप कम टाइम दे के भी मार्केट से एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हो। जरूरी नहीं है 10 घंटे 12 घंटे ही लगेंगे, आपको बहुत टाइम लगेंगे, नहीं। आप 3-4 घंटे भी टाइम अगर देते हो सीखने के बाद, ऑब्वियसली सीखने में आपको टाइम लगेगा, सीखने के बाद अगर आप पूरे वीक में 3-4 घंटे भी देते हो तो यू कैन ट्रेड, यू कैन मेक अ गुड सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम द मार्केट। अगर आपके पास सही चीज़ें, अपने रूल्स फॉलो करते हो, अगर आप सही तरीके से करते हो विद लाइक प्रोफेशनल गाइडेंस के थ्रू अगर आप करते हो चीज़ों को, तो सबसे पहले ये चीज़ तो माइंड में क्लियर कर लो। दूसरा चीज़, अब आपको क्या ढूंढना है? अब आपको करना है डीमेट अकाउंट ओपन। क्यों? इट इज़ लाइक कि आपको कार चलाना सीखना है, बट आप कभी कार के अंदर बैठते ही नहीं हो। आप सोचते हो बाहर से आपने बुक पढ़ लिया, आप सभी चीज़ें देख ली, बट आप डू यू थिंक कि आप कार चलाना सीखोगे? नहीं सीखोगे ना। तो कार अगर चलाना है तो आपको कार के अंदर बैठना होगा, खुद से स्टीयरिंग पकड़ो, खुद से गियर चेंज करो, आपको पता चलेगा। आपको गलती होगी, माइट भी बहुत बार गाड़ी स्टार्ट करोगे फिर गाड़ी बंद हो जाएगा, बट हाँ धीरे धीरे करके वो ठीक हो जाएगा। सेम लाइक दैट, मार्केट में अगर ट्रेड करना है, स्टार्ट करना है, तो डीमेट अकाउंट ओपन करो। डीमेट अकाउंट क्या होता है? इट इज़ जस्ट लाइक अकाउंट, जैसे हम HDFC बैंक अकाउंट कोई भी अकाउंट खोलते हैं, इट इज़ अ डीमेट अकाउंट जहाँ पे हमारे स्टॉक्स होल्ड होता है, राइट। हमारे स्टॉक्स, एक शेयर्स जो हम बाय सेल करते हैं, वो एक ऑनलाइन फॉर्मेट में वहाँ पर रहता है। आप एकदम ईजी टर्म्स में समझो, एक डीमेट अकाउंट आपको खुलवाने होंगे। कोई भी ब्रोकर आप यूज़ कर सकते हो, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ या फिर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। आई पर्सनली यूज़ जीरोधा, मैं करता हूँ। देर आर मल्टीपल ब्रोकर्स जिसको आप उसमें क्या देख सकते हो, ब्रोकर्स में आप ये देख लो कि चार्जेस, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो कितना चार्जेस लगता है, इंट्राडे लगता है तो किसमें करते हो, क्वार्टरली फी उसका क्या है, ईयरली आपको कितना पैसे देने होंगे, आप ये चीज़ बस कैलकुलेट कर लो। आपको जो भी अच्छा लगता है वो चीज़ कर लो। अगर मेरा टिप्स आप लोगे, तो अगर आप कंप्लीटली बिगनर हो, मतलब आपको जीरो आइडिया है, तो यू कैन स्टार्ट विद ग्रो। वॉट आई पर्सनली रिकमेंड इज़ ग्रो। बहुत सिंपल इंटरफेस है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, वहाँ पे करो, चीज़ें ओपन करो, स्टॉक्स बाय सेल करके आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें कैसे क्या वर्क होती है। दूसरा स्टेप्स था डीमैट अकाउंट खुलवाना, वो आपने खुलवा लिया। थर्ड चीज़ जो है, अब आपको देखना है मार्केट का बेसिक्स के बारे में। बेसिक्स के बारे में क्या है? 3-4 पॉइंट्स है, मैं बता रहा हूँ, इसको लिख लो। 3-4 क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो आप किस चीज़ के बारे में सीखना है? सबसे पहले समझो कि प्राइस मूव कैसे होता है। प्राइस मूव कैसे होता है? इट डिपेंड्स अपॉन सप्लाई एंड डिमांड। कोई भी चीज़ को, बहुत सिंपल है, इट इज़ ऑल्सो लाइक अ मार्केट। आप मार्केट जाते हो, अगर कोई भी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, तो प्राइस बढ़ा हुआ रहता है। अगर किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है और सप्लाई बहुत कम है, तो प्राइस डिक्रीज रहती है। शायद मैंने उल्टा बोल दिया। मतलब एक चीज़ समझो, लॉजिकल समझो, अगर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की डिमांड है, सप्लाई बहुत कम है, तो प्राइस ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। अगर बहुत ज़्यादा सप्लाई, डिमांड बहुत ज़्यादा कम है उस चीज़ की, तो ऑब्वियसली प्राइस बहुत नीचे आ जाएगा। सेम विथ स्टॉक्स, जिस स्टॉक्स की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है जिस भी टाइम पे, और सप्लाई कम है, तो वहाँ से प्राइस शूट अप करता है। तो ये चीज़ समझो प्राइस मूव कैसे करता है। सप्लाई जोन क्या होता है, डिमांड जोन क्या होता है। सप्लाई जोन, डिमांड जोन क्या होता है? सप्लाई जोन, डिमांड जोन मतलब
कहाँ से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वहाँ से बहुत ज़्यादा सेल ऑफ आ सकता है, वहाँ से बहुत ज़्यादा सप्लाई आ सकता है मार्केट में। डिमांड जोन क्या होता है? डिमांड जोन ये होता है जहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि कहाँ से मार्केट में डिमांड क्रिएट हो सकता है, तो उसके बेस्ड पे आप बाय एंड सेल चीज़ें कर सकते हो। सिर्फ ये नहीं, आपने सप्लाई जोन डिमांड जोन देखा, अब आपको समझना है कैंडल स्टिक्स। कैंडल स्टिक्स क्या होते हैं? जब आप चार्ट देखते हो, लेट मी शो यू सम चार्ट्स। तो इस तरीके के, ये क्या है? ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट है। ट्रेडिंग व्यू आप गूगल पे सर्च करोगे, फ्री में अकाउंट बना लो, कोई भी स्टॉक्स का नाम सर्च करोगे तो इस तरीके से यहाँ पे कैंडल स्टिक्स होता है। कैंडल स्टिक्स किसको कहते हैं, क्या चीज़ होता है कैंडल स्टिक? इट इज़ जस्ट शोकेस जो आपको दिखाता है प्राइस क्या मूव किया, ऊपर गया है, नीचे गया। यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स, रेड कैंडल्स बेसिकली आपको दिख रहे होंगे। इट शोज़ कि अगर अपने ओपन प्राइस से, मतलब कि आज प्राइस ओपन होता है और अगर आज पूरे दिन में 9 बजे से 3 बजे के बीच में अगर वो ऊपर प्राइस जाके क्लोज हुआ है तो इट विल क्लोज इन ग्रीन, अगर प्राइस नीचे आया तो इट विल क्लोज इन रेड। तो ये चीज़ समझ लो कि बोलते हैं ना कि मार्केट आज नीचे है, रेड है मार्केट, ग्रीन है मार्केट, मतलब रेड है मतलब मार्केट नीचे आया, ग्रीन है मतलब मार्केट आज ऊपर चढ़ा है। कैंडल स्टिक्स के बारे में आप समझो, कैंडल स्टिक्स के लॉजिक क्या है, कौन सा कैंडल किस फॉर्म में होता है, रटने की कोई जरूरत नहीं, आपको लॉजिक समझना है। अगर डोजी फॉर्म हो रहा है, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ कैंडल जो आप सीखोगे। तो डोजी बन रहा है तो क्यों बन रहा है, वहाँ पे क्या रीज़न है? अगर बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बना है तो उसका वहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या यहाँ से फिर से बायर्स होल्ड कर सकते हैं प्राइस को, वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं? ये सभी चीज़ें के बारे में कैंडल स्टिक्स आप देख लो, सप्लाई जोन डिमांड जोन देख लो, प्राइस मूवमेंट, और क्या देखोगे काइंड ऑफ थोड़ा आप ये चीज़ देख लो, दैट इज़ सपोर्ट रेसिस्टेंस, सप्लाई जोन डिमांड जोन वही है, सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे ड्रॉ कर सकते हो, राइट। पैटर्न्स के बारे में थोड़ा सा देख लो आप, इनफ है, बेसिक्स नॉलेज इतना इनफ है। आ गया कितना, मतलब किस तरीके के मार्केट होते हैं, ऑप्शंस फ्यूचर्स क्या होता है, इस इक्विटी क्या होता है, स्विंग क्या होता है, ये सभी चीज़ें के बारे में बेसिक्स आई एम अज्यूमिंग कि आपको इसमें आप नॉलेज सीख लोगे। अब आपको जो फोर्थ स्टेप लेना है, दैट इज़ यू हैव टू डिसाइड। डिसाइड क्या करना है? डिसाइड करना है कि आपको कौन से सेगमेंट में ट्रेड करना है। जैसे मैंने बोला इंट्राडे, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उसी तरीके से होता है स्विंग, उसी तरीके से होता है इन्वेस्टमेंट, उसी तरीके से होता है पोजिशनल ट्रेडिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग। आपको क्या चीज़ करना है, ये चीज़ आपको डिसाइड करना होगा, और कौन से इंस्ट्रूमेंट में करना है। इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है? ये सब तो तरीका है, मतलब होता है ना, एक कार है, राइट, उसको आप फास्ट चला सकते हो, स्लो चला सकते हो, मीडियम स्पीड में चला सकते हो, ड्रिफ्ट मार सकते हो, सभी उसके वो टाइप्स हैं। ये कार इस तरीके से भी चल सकता है। इट इज़ लाइक अ इंस्ट्रूमेंट। अब कार, बाइक, ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप तेज चला सकते हो, कम चला सकते हो। सेम इन मार्केट, ये जो मैंने आपको बताया इंट्राडे, स्विंग, इन्वेस्टमेंट, ये है टाइप्स। अब इसको जो इंस्ट्रूमेंट जिस पे आप यूज़ करते हो वो होता है ऑप्शन फ्यूचर्स, जिसको हम डेरिवेटिव्स बोलते हैं, इक्विटी होता है जिसको हम स्टॉक्स बोलते हैं, कमोडिटीज़ होता है जिसको हम सिल्वर, गोल्ड बोलते हैं, ये सभी फॉरेक्स होता है, राइट। ये सभी चीज़ें हैं इंस्ट्रूमेंट। अब आपको डिसाइड करना है किस में करना है। व्हाट आई वुड रिकमेंड इज आप स्टार्ट करो इक्विटी से, स्टॉक्स से। क्यों? लेस वॉलेटाइल होता है, कम क्वांटिटी में, आप थोड़े पैसे में 10 रुपये में भी कोई शेयर अगर मिल रहा है तो आप उसे बाय सेल कर सकते हो, सीख सकते हो। इक्विटी करो और स्विंग ट्रेडिंग करो, इंट्राडे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्विंग, इंट्राडे, ये चीज़ स्विंग और इक्विटी में ये चीज़ पकड़ो और इस चीज़ को करो। अब कैसे करना है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। अभी तक तो सभी लोग कर लेते हैं, इसके बाद जो लोग होते हैं जब करने के बाद भी प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं, दैट इज़ द मेन रीज़न। क्यों? अब आपको चाहिए सिस्टम या स्ट्रैटेजी। ये क्या होता है सिस्टम या स्ट्रैटेजी? ये आपको तभी पता चलेगा जब आपको किसी के गाइडेंस में हो, किसी के मेंटोरशिप में हो, या फिर किसी के साथ हो यार जो ऑलरेडी मार्केट से पैसा बना रहा है या फिर मार्केट में इन्वॉल्व है। वो आपको बताएगा कि एक स्ट्रैटेजी होनी मार्केट में कितनी इंपॉर्टेंट होती है। स्ट्रैटेजी एज इन क्या? स्ट्रैटेजी एज इन आपको पूरा मार्केट में हमेशा प्राइस ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, साइडवेज हो रहा है, हर तरीके के स्टॉक्स मिल जाएंगे। अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि मुझे कहाँ पे बाय करना है? आपने काफ़ी बार रील्स में या फिर वीडियोस में सुना होगा एज, आपको मार्केट में पैसे बनाने के लिए एज होना चाहिए। एज क्या होता है? एज होता है कि आप कब बाय करोगे, आपका एज क्या है। मार्केट इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज़, राइट। कोई भी 100% श्योर नहीं है कोई भी ट्रेड लेने से पहले। तो यू हैव टू लर्न कि यार अब मेरे को अप्रोच कैसे करना है ट्रेडिंग को। आई नीड टू हैव स्ट्रैटेजी फॉर माई सेल्फ कि मैं कहाँ पे एंटर करूँगा, कहाँ पे एग्जिट करूँगा, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा। स्टॉप लॉस आपको जानना है बेसिक नॉलेज में। मेरे टारगेट्स क्या होंगे, मेरे को कब टारगेट बुक करना है, किस तरीके से ट्रेल करना है। ये एक आपको एक सिस्टम चाहिए। अब सिस्टम के 2 तरीके होते हैं, यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, हर जगह आप खुद के 3-4 साल लगा के पैसे लगा के सीख सकते हो, या फिर कोई ऐसे बंदे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो जिसने ऑलरेडी वो चीज़ करा है, जिसके पास सिस्टम है, प्रूवन है, बैक टेस्टेड है, उनसे आप सीख सकते हो। देयर आर ओनली 2 वेज। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि सिर्फ मैं कर सकता हूँ, आपको नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। इट इज़ ऑल अबाउट टाइमिंग का थोड़ा इशू आता है जो आप पे करते हो किसी से सीखने के लिए, दैट
मेक्स योर लर्निंग कर्व वेरी फास्ट, मतलब आप जहाँ पे 3 साल 4 साल बाद पहुँचोगे वहाँ पे आप मोस्ट प्रॉब्ली 4 महीने 5 महीने में पहुँच जाओगे। ये होता है आपके पास होनी चाहिए स्ट्रैटेजी, सिस्टम एंड एवरीथिंग। ये था आई थिंक सो 5वां पॉइंट। लेट्स नो द 6th पॉइंट। 6th पॉइंट क्या है आपको? जर्नलिंग। जो भी पूरे ट्रेड्स आप लोगे मार्केट में, जो भी ट्रेड्स लोगे उसको जर्नल करना है। जर्नल एज इन क्या? जर्नल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बट काफ़ी मतलब मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। जर्नलिंग मतलब लोगों को लगता है कि जो मैं चीज़ कर रहा हूँ उसको सिर्फ लिखना है, यहाँ बाई किया, यहाँ पे सेल किया, ये बाई किया, ये सेल किया, इतना क्वांटिटी किया। भाई उसके लिए आपके ऑर्डर बुक हैं, आप ब्रोकर से ऑर्डर बुक डाउनलोड करा सकते हो, कितने क्वांटिटी किस टाइम में कौन से स्टॉक्स में। उसको जर्नलिंग नहीं कहते हैं। जर्नलिंग मतलब आप जब ट्रेड ले रहे थे तो उस टाइम निफ्टी का क्या मूवमेंट था, आप जब ट्रेड ले रहे थे उस टाइम बैंक निफ्टी का क्या मूवमेंट था, आपने किस सेटअप पे ट्रेड लिया, जिस सेटअप पे ट्रेड लिया उस टाइम मार्केट ऊपर था या नीचे था, प्राइस कहाँ पे था, सपोर्ट पे था या रेजिस्टेंस पे था। ये आपको एज क्रिएट करके देगा, ये आपको बताएगा कि कब आप जब 100 150 200 ट्रेड ले लोगे तो आपको आइडिया आएगा। आप जब एनालाइज कर सकते हो कि मेरे ट्रेड सबसे ज़्यादा सही कहाँ पे होता है, सबसे गलत कहाँ पे होता है, तो उस हिसाब से आप अवॉइड कर सकते हो जो गलत ट्रेड्स हो रहे हैं, आप और अच्छा कर सकते हो जो आपके सही ट्रेड्स हो रहे हैं। बेसिकली यही 6 पॉइंट्स है जो कि मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। स्ट्रैटेजी इज़ द पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ नहीं है तो एज कभी क्रिएट नहीं होगा। जर्नल करोगे क्या, बेसिक्स तक तो सभी पहुंच जाते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट द सिस्टम, हैविंग द रूल्स, किस तरीके से स्टॉक सेलेक्ट करना है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा, एंट्री क्या होगा, एग्जिट क्या होगा, सभी चीज़ें। सो आई होप आपको वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, टू द पॉइंट लगा होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काफ़ी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं, सो मेक श्योर यू डोंट मिस दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।